नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए। आज की पहली खबर है कि राजस्थान में जल्द निकलेगी आरक्षण। लॉटरी राजस्थान में निकाय चुनाव की तैयारियां अब निर्णायक दौर में पहुंच रही है। वार्डों और निकाय प्रमुखों के पदों के आरक्षण की लॉटरी अगले 4 से 5 दिन में निकलने की संभावना है। इसके लिए संबंधित जिला कलेक्टर और स्वायत्त शासन विभाग स्तर पर तैयारियां अंतिम चरण में है। पार्षदों के लिए वार्डों के आरक्षण की लॉटरी संबंधित जिला कलेक्टर स्तर पर निकाली जाएगी, जबकि महापौर, सभापति और चेयरमैन पदों के आरक्षण की लॉटरी स्वायत्त शासन विभाग की ओर से होगी। आरएलपी छोड़ कई नेता कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल। राजस्थान में आगामी पंचायती राज और शहरी निकाय चुनावों से ठीक पहले राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस बीच राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी के संयोजक और सांसद हनुमान बेनीवाल को एक बड़ा सियासी झटका लगा है। दरअसल सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आरएलपी संगठन में बड़ी सेंधमारी करते हुए पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारियों और प्रभावशाली कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का दामन थाम लिया है। राजस्थान में तय होगी शादी की न्यूनतम आयु। समान सिविल संहिता यूसीसी प्रारूप समिति ने शनिवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को विधेयक का प्रारूप सौंप दिया। समिति ने करीब 14 लाख सुझावों पर विचार कर यह प्रारूप तैयार किया। बताया जा रहा है कि इस विधेयक में आदिवासियों को छोड़ सभी धर्मों और जातियों के लिए शादी की न्यूनतम आयु तय होगी। प्रदेश में बहुविवाह पर भी रोक लगेगी। लिव इन में रहने वाले भी इसके दायरे में आएंगे। राजस्थान एटीएस का बड़ा एक्शन। राजस्थान एंटी टेररिज्म स्क्वाड एटीएस ने प्रदेश में आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए टोंक से एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार हिरासत में लिए गए युवक का नाम वासित है, जिस पर एक खतरनाक आतंकवादी संगठन से जुड़े होने और संदिग्ध गतिविधियों में शामिल रहने का गहरा संदेह है। किसानों के लिए राजस्थान सरकार का बड़ा आदेश। राजस्थान के अलग अलग जिलों में खेतों में बनी डिग्गियों में डूबने से लगातार हो रही मौतों के बाद सरकार ने सख्त कदम उठाया है। अब किसी भी नई डिग्गी, फार्म पॉन्ड, खेत तालाब या अन्य जल संग्रहण संरचना को तब तक पूरा नहीं माना जाएगा जब तक उसमें सुरक्षा इंतजाम नहीं किए जाते। पहले से बनी सभी डिग्गियों को भी 2 महीने के भीतर सुरक्षा मानकों के अनुरूप बनाना होगा। नियमों की अनदेखी करने वाले अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी, जबकि सुरक्षा इंतजाम नहीं करने वाले लाभार्थियों को नोटिस जारी किए जाएंगे। सरिस्का में चल रही खानों को बंद नहीं करवा पाए। अधिकारी अलवर के सरिस्का टाइगर रिजर्व सेंचुरी से 1 से 10 किलोमीटर के दायरे में चल रही खानों को लेकर एनजीटी नई दिल्ली में अवमानना केस दायर किया गया है। इन खानों को न तो सरिस्का प्रशासन बंद करवा पाया और न ही खान विभाग। पूर्व में 8 अफसरों को नोटिस दिए गए, लेकिन एक्शन नहीं हुआ। कलेक्टर के आदेश के बाद भी खुला प्राइवेट स्कूल। भरतपुर के रुदावल इलाके में कलेक्टर कमर चौधरी के स्कूलों में छुट्टी के आदेश के बावजूद शनिवार को एक निजी स्कूल खुला मिला। स्कूल संचालक ने 10वीं और 12वीं के बच्चों को पढ़ाई के लिए बुलाया था। स्थानीय लोगों की शिकायत पर प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और स्कूल की छुट्टी करवाकर संचालक को नोटिस दिया। नोटिस का जवाब 2 दिन में देना होगा। जवाब नहीं देने पर कार्रवाई की जाएगी। अरावली संरक्षण की कमेटी को उदयपुर में दे सकते सुझाव। अरावली पर्वतमाला से जुड़े पर्यावरणीय, पारिस्थितिक और खनन संबंधी विषयों के परीक्षण के लिए गठित सुप्रीम कोर्ट की उच्च स्तरीय समिति की बैठक के समय में बदलाव किया गया है। पहले बैठक 10 अगस्त को दोपहर 3 बजे प्रस्तावित थी, लेकिन अब यह सुबह 10 बजे जिला परिषद सभागार में होगी। कोटा पहुंची 4 एसी बसें। जल्द शुरू होगा प्रदूषण मुक्त सफर। कोटा शहर की सड़कों पर जल्द ही प्रदूषण मुक्त और आरामदायक ई बसों का सफर शुरू होने जा रहा है। प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के तहत मिलने वाली 100 ई बसों में से 4 बसें सुभाष नगर स्थित नए ई बस स्टैंड पर पहुंच चुकी हैं। इस महीने पहले चरण में 30 ई बसें शहर की सड़कों पर उतरेंगी। फिलहाल इन बसों के संचालन के लिए ड्राइवरों को अजमेर में ट्रेनिंग दी जा रही है। चतुर्थ श्रेणी भर्ती। रेवेन्यू बोर्ड में कल होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा 2024 में चयनित और राजस्व मंडल को आवंटित 82 अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कल किया जाएगा। राजस्व मंडल अजमेर में सभी डॉक्यूमेंट्स की जांच के बाद ही नियमानुसार नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे। इससे जुड़ी डिटेल जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है।
तेज बारिश, फिर भी रामगढ़ बांध खाली। ग्रामीण क्षेत्र में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, लेकिन इसके बावजूद रामगढ़ बांध को पानी की आवक का इंतजार है। बांध को भरने वाली मुख्य बाणगंगा नदी के साथ सहायक माधोवेणी नदी, गोमती, अचरोल नदी, राजपुरावास, ताला नाला और निजी विश्वविद्यालय के पीछे चिताणु की पहाड़ियों से निकलने वाले नालों में भी पानी नहीं पहुंच पाया है। राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी एसएमएस अस्पताल में बदल जाएगी पूरी व्यवस्था। राजस्थान के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित सवाई मानसिंह एसएमएस अस्पताल में इलाज कराने आने वाले लाखों मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। मरीजों को त्वरित, आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भजनलाल सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। दरअसल प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य गायत्री राठौड़ की अध्यक्षता में राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी RMRS की कार्यकारिणी समिति की उच्च स्तरीय बैठक जयपुर में आयोजित की गई। अरुंधति चौधरी को 1 करोड़ तो यशवीर को मिले 30 लाख रुपए। राजधानी जयपुर में आयोजित सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की स्वर्ण पदक विजेता मुक्केबाज अरुंधति चौधरी को 1 करोड़ रुपए और भाला फेंक के कांस्य पदक विजेता यशवीर सिंह को 30 लाख रुपए का चेक प्रदान कर सम्मानित किया। 102 डिग्री बुखार के बावजूद अरुंधति ने हार नहीं मानी थी। सम्मान न मिलने पर जताई नाराजगी के बाद सरकार ने यह कदम उठाया। कक्षाओं में विद्यार्थियों से संवाद कर परखी शैक्षिक गुणवत्ता। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा राजेश कुमार शर्मा ने शनिवार को टोडा राय सिंह क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टोडा राय सिंह एवं महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भासू का सघन निरीक्षण किया। उन्होंने कक्षाओं में पहुंचकर विद्यार्थियों से संवाद किया और उनकी शैक्षिक गुणवत्ता का जायजा लिया। किसान की कमाई दीमक छट कर गई। राजस्थान के किसान को उसकी एक गलती भारी पड़ गई और दीमक उसके लाखों रुपए छट कर गई। बालोतरा जिले के मांगीलाल मेघवाल ने साल भर पहले एक प्लॉट बेचा था और उससे 5 लाख रुपए की रकम मिली। उसने उन पैसों को खेत में दबा दिया। मांगीलाल की नशे की लत और भूलने की बीमारी के चलते पैसों को रखकर भूल गया। यही उसकी बड़ी गलती साबित हुई। फिर उसने काफी ढूंढा लेकिन उसे पैसे नहीं मिले। आखिर में उसे पत्नी और बेटों को इसकी जानकारी देनी पड़ी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। जब उसे पैसे मिले तो उसमें दीमक लग चुकी थी। सीकर में सीवरेज की खुदाई के दौरान मिट्टी धंसने से मजदूर की मौत। सीकर शहर के पिपराली रोड स्थित एक गर्ल्स हॉस्टल में सीवरेज के सेफ्टी टैंक की खुदाई के दौरान मजदूर की मौत हो गई। आदर्श गर्ल्स निजी हॉस्टल के पास सीवरेज के सेफ्टी टैंक के लिए करीब 20 फीट सेफ्टी टैंक खोदा जा रहा था। उसी दौरान मिट्टी धंसने से सिंकदर अली 28 दब गया। करीब 12 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। उसके बाद रात करीब 2 बजे मजदूर के शव को बाहर निकाला गया। मृतक के शव को कल्याण अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है और रविवार 9 अगस्त को शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। हादसे के बाद मृतक के परिजनों में शोक का माहौल है। 2 अगस्त तक बारिश का अलर्ट। जोधपुर बीकानेर संभाग के सीमावर्ती क्षेत्रों को छोड़कर कुछ भागों में आगामी 3 से 4 दिन हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। विभाग के अनुसार 9 अगस्त को भी राज्य के कुछ भागों में हल्की मध्यम बारिश होगी। वहीं 10 से 12 अगस्त को दक्षिण पूर्वी व पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने व कुछ भागों में मध्यम से कहीं कहीं भारी बारिश होगी। राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र में नहीं होंगी नई घोषणाएं। राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर सरकार ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। 20 अगस्त से होने वाले सत्र के लिए विपक्ष के साथ साथ सभी विधायकों के सवालों का जवाब देने के लिए सरकार ने मंत्रियों की जिम्मेदारियां तय कर दी हैं। सत्र के दौरान रोजाना सभी मंत्री सदन में मौजूद रहेंगे। सत्र के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अधीन विभागों से जुड़े विधानसभा के कामकाज के लिए भी मंत्रियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी समेत 5 मंत्रियों को मुख्यमंत्री के विभागों से जुड़े विधानसभा प्रश्नों के जवाब देने, प्रस्तावों के अनुमोदन और अन्य संसदीय कार्यों के लिए अधिकृत किया गया है। पुलिया से गिरा ट्रेलर, ड्राइवर समेत 2 की मौत। झालावाड़ के झालरा पाटन में युवक को बचाने के प्रयास में ट्रेलर पुलिया से नीचे गिर गया। हादसे में युवक और ट्रेलर ड्राइवर की मौत हो गई। ड्राइवर की पहचान टोंक जिले के बिजवाड़ गांव निवासी शिवजी राम पुत्र श्रवण राम के रूप में हुई है। वहीं युवक की पहचान नहीं हो पाई है।
जलदाय विभाग की टीम को सरकारी टीचर और पत्नी ने पीटा। टोंक में अवैध जल कनेक्शन काटने पहुंची जलदाय विभाग की टीम के साथ दिव्यांग सरकारी टीचर, उसकी पत्नी और उनकी मकान मालकिन ने मारपीट की। आरोपियों ने इंजीनियर और टीम के अन्य साथियों को दौड़ा कर पीटा। एक कर्मचारी की बाइक को गिरा दिया। पीबीएम अस्पताल के सर्जन के नाम से जयपुर में फर्जीवाड़ा इंश्योरेंस कंपनी से फर्जी तरीके से क्लेम उठाने की कोशिश का मामला सामने आया है। जयपुर के विराट नगर स्थित एक निजी अस्पताल ने बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में कार्यरत सर्जरी विभाग के सीनियर प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष डॉक्टर मनोहर लाल दावा के नाम से कथित तौर पर फर्जी और कूटरचित दस्तावेज तैयार कर सर्जरी के बिल बनाए और उन्हें इंश्योरेंस क्लेम के लिए भेज दिया। मामले में डॉक्टर दावा ने जयनारायण व्यास कॉलोनी थाने में अंजना अस्पताल के प्रभारी और स्टाफ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। MAPRI संस्थान में खाली पदों पर हाई कोर्ट ने मांगा जवाब। टोंक के ऐतिहासिक मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान MAPRI की बदहाली, प्रशासनिक संकट और लंबे समय से खाली पदों को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट की जयपुर पीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायमूर्ति भुवन गोयल की खंडपीठ ने 30 जुलाई को जनहित याचिका पर सरकार से जवाब मांगा। टोंक के सरताज अहमद ने संस्थान की स्थिति को लेकर PIL दायर की थी। मामले की अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी। सीमेंट फैक्ट्री पर प्रदूषण का आरोप, ग्रामीणों का धरना जारी। सीमेंट फैक्ट्री से कथित प्रदूषण के विरोध में सरकना गांव के ग्रामीणों का धरना रविवार को छठे दिन भी जारी रहा। ये धरना मगरा बचाओ आंदोलन के तहत आयोजित किया जा रहा है। संघर्ष समिति ने फैक्ट्री से जुड़े प्रदूषण को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। एशियन गेम्स में वुशु खेलेंगी राजस्थान की दिव्यांशी। वुशु खेल में एशियन गेम्स के लिए चयनित होने वाली राजस्थान की पहली खिलाड़ी दिव्यांशी ने भारतीय टीम में अपनी जगह पक्की कर ली है। एशियाई खेलों में 36 साल के इतिहास में वुशु के लिए प्रदेश की पहली खिलाड़ी हैं दिव्यांशी। रविवार को दिव्यांशी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। बिरला ने उन्हें आगामी गेम्स के लिए शुभकामनाएं दी। कोटा में अब तक 47% कम बारिश। सावन का लगभग आधा महीना बीतने को है, लेकिन कोटा वासियों को तेज बारिश का इंतजार अभी भी बना हुआ है। मौसम विभाग की ओर से लगातार भारी बारिश का अलर्ट किया जा रहा है, लेकिन हकीकत में मानसून कोटा में रिमझिम फुहारों तक सिमट कर रह गया है। वहीं शनिवार को शहर में कहीं बारिश तो कहीं तेज धूप नजर आई। 1 किलोमीटर के दायरे में कहीं लोग बारिश से बचने जगह ढूंढ रहे थे, तो थोड़ी ही दूरी पर तीखी धूप खिली हुई थी। ABVP कार्यकर्ताओं ने की छात्र संघ चुनाव बहाल की मांग। टोंक में राजकीय महाविद्यालय में ABVP ने छात्र संघ चुनाव बहाल और 5 सूत्रीय मांगों को लेकर शनिवार को प्रदर्शन किया। इसके बाद में कॉलेज प्राचार्य को झांपन दिया। छात्रों ने मांगे पूरी करने के लिए 15 दिन बाद उग्र आंदोलन और अनिश्चितकालीन धरना देकर दिया जाएगा। इस साल भी ब्लॉक स्तर पर नहीं मिलेगा सम्मान। शिक्षा विभाग ने राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह 2026 की नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत लगातार दूसरी बार ब्लॉक स्तर पर शिक्षक सम्मान समारोह नहीं होगा और 5 सितंबर को केवल जिला व राज्य स्तर पर सम्मान दिया जाएगा। इस बार कुल 189 शिक्षकों का चयन होगा, जिन्हें जिला स्तर पर 11,000 और राज्य स्तर पर 21,000 रुपए नकद व प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इच्छुक शिक्षक 7 से 11 अगस्त तक शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। गैंगस्टर्स पर AGTF की स्ट्राइक। प्रदेश में रंगदारी और दहशत का नेटवर्क फैलाने की लगातार कोशिश। विदेश में बैठे गैंगस्टरों की रैकी पर राजस्थान की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स AGTF लगातार ब्रेक लगा रही है। विदेश में बैठे गैंगस्टर्स ने पिछले कुछ दिनों गैंग में नए युवाओं को भर्ती करने का नया रिक्रूटमेंट मॉडल बना रखा है। गैंगस्टर्स अब जेल में बंद सदस्यों के जरिए हल्के अपराध और कम उम्र के बच्चों को टारगेट करते हुए उन्हें पैसे विदेश भेजने और अपराध की दुनिया में जल्द बड़ा नाम करने का लालच देकर गैंग में शामिल करने के प्रयास कर रहे हैं। खुदाई में मिला खजाना ठेकेदार मजदूरों ने ही चुराया था। जयपुर के त्रिपोलिया बाजार स्थित विद्याधर का रास्ता की पुरानी हवेली से निकला खजाना आखिर पुलिस ने तलाश लिया। हवेली तोड़ने वाले ठेकेदार और मजदूरों ने चांदी की सिल्लियां और सिक्के मालिक को सौंपने के बजाय आपस में बांट लिए। माणक चौक थाना पुलिस ने ठेकेदार समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर 66 किलो 400 ग्राम चांदी बरामद की है।
अब 1 साल तक नवजातों को मुफ्त इलाज। प्रदेश में हर साल जन्म लेने वाले करीब 8 लाख नवजातों को अब जन्म के बाद 1 साल तक मुफ्त इलाज, दवा, जांच और एम्बुलेंस की सुविधा मिल सकेगी। नवजात शिशुओं की मौतों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए जननी सुरक्षा योजना में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। अभी सरकारी अस्पताल में जन्मे बच्चे को 30 दिन तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। अजमेर सेंट्रल जेल से वीडियो कॉल करने का मामला। 1992 के बहुचर्चित ब्लैकमेलिंग कांड के मास्टरमाइंड नफीस चिश्ती की अजमेर सेंट्रल जेल में बंद कैदियों से वीडियो कॉल पर बात करवाने के मामले में सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है। अपने मोबाइल से कॉल करने वाले जेलर सद्दाम हुसैन को सस्पेंड कर दिया है और वीडियो कॉल पर बात करने वाले सभी 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। सीईओ बोले, अब अवैध रेजिडेंट्स का आधार कार्ड नहीं बन पाएगा। आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था UIDAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ IS सौरभ विजय ने बताया कि अब अवैध नागरिकों का आधार कार्ड नहीं बन सकेगा। इसके लिए UIDAI को अब फॉरेन इमिग्रेशन पोर्टल FIP से लिंक कर दिया गया है। इससे हर व्यक्ति के पासपोर्ट की जानकारी भी आधार से जुड़ी रहेगी, जिससे भारत में बिना अनुमति के रह रहे नागरिकों को आधार कार्ड जारी नहीं हो पाएगा। उदयपुर में होगी राज्य स्तरीय अंडर 17 बैडमिंटन चैंपियनशिप। राज्य स्तरीय अंडर 17 बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन उदयपुर में होगा। यह आयोजन 22 से 27 अगस्त तक उदयपुर शहर में होगा। इधर बैडमिंटन संघ उदयपुर की नई कार्यकारिणी का ऐलान किया गया, जिसमें कमल भंडारी अध्यक्ष बने हैं, जबकि सुधीर बख्शी को सचिव बनाया है। बैडमिंटन संघ के राज्य सचिव के शर्मा ने बताया कि इस प्रतियोगिता में लगभग 30 जिलों के खिलाड़ी भाग लेंगे। प्रतियोगिता के क्वालिफाइंग मुकाबले 22 और 23 अगस्त को खेले जाएंगे और मैन ड्रॉ के मुकाबले 24 अगस्त से शुरू होंगे। कोटपूतली में 9 से 17 अगस्त तक चलेगा तिरंगा अभियान। कोटपूतली जिले में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान 9 से 17 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। जिला कलेक्टर अपर्णा गुप्ता ने अभियान की तैयारियों को लेकर अधिकारियों को आवश्यक जिम्मेदारियां सौंपते हुए सभी गतिविधियों का सफल आयोजन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। CMHO ने स्वास्थ्य केंद्रों का किया निरीक्षण। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी CMHO डॉक्टर सतीश चंद मीणा ने चिकित्सा सेवाओं की व्यवस्था और स्वास्थ्य कर्मियों की उपस्थिति जांचने के लिए मंडरायल क्षेत्र की कई स्वास्थ्य संस्थाओं का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विभिन्न संस्थाओं में चिकित्सा अधिकारी और अन्य कार्मिक अनुपस्थित पाए गए, जिन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। सवाई माधोपुर पुराने शहर में 3 दिन से लेपर्ड का मूवमेंट। सवाई माधोपुर के पुराने शहर के रामलीला मैदान, 72 सीढ़ी और राजबाग डूंगरपाड़ा इलाके में पिछले 3 दिनों से लेपर्ड का मूवमेंट बना हुआ है। लेपर्ड रामलीला मैदान के आसपास की पहाड़ियों में लगातार घूम रहा है। शुक्रवार को लेपर्ड ने पहाड़ी पर एक गाय का शिकार भी कर लिया। इसके बाद आसपास रहने वाले लोगों में डर और बढ़ गया है। प्रतापगढ़ में 20 नए ऑन्टो टिप्पर का शुभारंभ। प्रतापगढ़ को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से 20 नए इलेक्ट्रॉनिक ऑन्टो टिप्पर का शुभारंभ किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर स्वायत्त शासन विभाग ने नगर परिषद प्रतापगढ़ में इन टिप्परों को शुरू किया। राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने इन्हें हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हर घर तिरंगा अभियान 9 से 17 अगस्त तक। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में बूंदी जिले में 9 से 17 अगस्त 2026 तक हर घर तिरंगा अभियान का व्यापक स्तर पर आयोजन किया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को राष्ट्र ध्वज के सम्मान, देशभक्ति की भावना और राष्ट्रीय एकता के संदेश से जोड़ते हुए जन जन की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है। नागौर कृषि मंडी में सौंफ में 1500 रुपए की तेजी। नागौर कृषि उपज मंडी में शनिवार को जिंसों के भाव में मिला जुला रुख देखने को मिला। सबसे बड़ा बदलाव सौंफ में रहा, जिसके अधिकतम भाव एक दिन में 1500 रुपए बढ़कर 13500 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गए। वहीं जीरा, ग्वार, ज्वार, काला तिल और दाना मेथी समेत कुछ जिंसों के अधिकतम भाव में मामूली गिरावट दर्ज हुई। राजस्थान के किसानों का हक मारकर MP भेजी जा रही थी खाद्य कृषि विभाग की निगरानी और पुलिस नाकाबंदी के बावजूद जिले से खाद की खेपें मध्य प्रदेश तक पहुंची।
पहुंचने का मामला सामने आया है। शनिवार सुबह छाण पुलिस चौकी पर तिरपाल से ढकी एक पिकअप को रोककर जांच की गई। पिकअप में करीब 100 कट्टे डीएपी मिले। कृषि विभाग की जांच में खाद के अवैध रूप से परिवहन और कालाबाजारी किए जाने की बात सामने आई। मामले में पिकअप चालक सहित 3 लोगों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जयपुर में पकड़ी घटिया सोहन पापड़ी की बड़ी खेप। राजस्थान में आमजन को शुद्ध और सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। जयपुर में मिलावटी और असुरक्षित मिठाइयों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए विभाग की सेंट्रल टीम ने एक निर्माण इकाई पर छापा मारकर लगभग 1600 किलोग्राम सोहन पापड़ी को मौके पर ही नष्ट करवाया है। खैरथल तिजारा जिले में 2.03 लाख तिरंगे बांटने का लक्ष्य। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर खैरथल तिजारा जिले में 9 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। जिला कलेक्टर अतुल प्रकाश के निर्देशन में जिले में 2,03,000 तिरंगे वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जबकि 15 अगस्त को ध्वजारोहण और तिरंगा शपथ होगी। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।